माह रमज़ान में 30 दिन के रोज़े इंसान की जिस्मानी व रूहानी ताकत को मजबूत बनाता है। रोज़े में भूखे रहने का एहसास भी दिलाता है, साथ ही साथ इंसानियत की तालीम भी देता है। रोज़ा या उपवास हमारी बॉडी की अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करने का बेहतरीन ज़रिया है। आज भी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इंसान को अपने अपने मजहबी तरीक़ों से रोज़ा या उपवास रखना ज़रूरी होता है। रोज़ों का एक साइंटिफिक नज़रिया, इस संबंध में रोज़े रखने वाले मुस्लिम डॉक्टरों का कुछ अलग ही कहना है। चलिए ये जानते हैं क्या कहना है। जी हाँ दोस्तों, पहले 2 रोज़े से हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, यानी कि खून से चीनी की खतरनाक लेवल कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, नसों के अंदर फंसा ग्लूकोज भी रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी का एहसास उजागर होने लगता है। टॉक्सिक पदार्थों की सफाई पहले नतीजे में सर दर्द, सर का चकराना, मुँह की बदबू खत्म हो जाती है। तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट की शिकार हो जाती है और वह ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। इस प्रोसेस को ग्लूकोनोजेनेसिस कहते हैं। इसी वजह से कुछ लोगों की त्वचा मुलायम हो जाती है, जिसमें भूख का आदी होना शुरू हो जाता है। इस तरह पूरे साल भर बिजी रहने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम रिपेयर होने लगता है। ब्लड में WBC का लेवल और इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है। अगर इंसान की फेफड़ों व आंतों में टॉक्सिक पदार्थ मौजूद है तो उसकी भी सफाई शुरू हो जाती है, जिससे हमारे आंत में खाने का एब्जॉर्प्शन लेवल भी ठीक हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक इंसान पहले से ज़्यादा चुस्त महसूस करता है, दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करता है। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने डेड सेल्स यानी कि पुराने सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसको हम और आप केमियोथेरेपी के मदद से मारने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारे बॉडी में पुरानी बीमारियों का एहसास बढ़ जाता है, नाड़ियों और टांगों में तनाव बढ़ जाता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी बेहतर होने का निशानी होता है। नसों की तनाव को दूर करने के लिए आप नमक का गरारा कर सकते हैं। 16 से 20वें रोजे तक इंसानी जिस्म पूरी तरह से भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को गुड, फ्रेश और एक्टिव महसूस करते हैं। इन दिनों तक आपकी जुबान की अपर बिल्कुल साफ हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है, जिस्म का सारे टॉक्सिक पदार्थ खात्मा हो चुका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से रिपेयर हो चुका होता है, जिस्म में एक्स्ट्रा फैट और टॉक्सिक सब्सटेंस निकल चुका होता है, बदन अपनी नई ताकत के साथ किसी भी काम को करने के लिए एक्टिव होता है। 20 रोजे के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाते हैं, सोचने और समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरी अशरे के बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें मजहबी और आखिरत की फ़ायदा पहुंचता है और पॉजिटिव एनर्जी शुरुआत होती है। इसे ही हम इबादत बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये देखा कि हमारे शरीर में रोज़े रखने से पहले और आखिरी दिनों तक क्या क्या बदलाव आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।